स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है। आज डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी के मामले में इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन का चौथा सबसे ताकतवर मुल्क है। सिब्री की लास्ट ईयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ सफिशिएंसी के मामले में आज इंडिया सिर्फ चाइना, जापान और साउथ कोरिया से पीछे है। गवर्नमेंट ने भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 300 आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, ताकि इन आइटम्स का प्रोडक्शन इंडिया में ही हो सके। वहीं सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाकर मेड इन इंडिया के लिए इनकरेज किया जा रहा है। इन्हीं सब के बीच अब इंडियन डिफेंस फील्ड में एक और अच्छी खबर आई है, और वो ये कि इंडियन असॉल्ट राइफल कालाशनिकोव AK-203 का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अमेठी कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टार्ट हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इन असॉल्ट राइफल का फर्स्ट बैच बनकर तैयार है और जल्द ही इसे इंडियन आर्मी को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी असॉल्ट राइफल कालाशनिकोव AK-203 के बारे में बात करेंगे, जहां इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि AK-203 राइफल्स वॉरफील्ड में कितनी कारगर होंगी और उसकी खासियत क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब इंडिया को आर्म्स एंड वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। पिछले कई सालों से इंडिया आर्म्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट की तरफ से आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत डिफेंस सेक्टर में भी इक्विपमेंट और वेपन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब इंडिया रशिया की मदद से देश में अगले 10 साल के अंदर करीब 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स को प्रोड्यूस करेगा। इन राइफल्स का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL के तहत AK-203 असॉल्ट राइफल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है, जो कि इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। ये पहला मौका है जहां वर्ल्ड फेमस ब्रांड AK-200 सीरीज की असॉल्ट राइफल को रशिया से बाहर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कालाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स के प्रोडक्शन के लिए 2019 में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL की स्थापना की गई थी। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB, रशियन रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की सब्सिडरीज रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और कालाशनिकोव कंसर्न इस जॉइंट वेंचर का पार्ट है, जहां इस जॉइंट वेंचर में OFB का 50.5%, कालाशनिकोव की 42% और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट की 7.5% स्टेक है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल मार्च तक कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से इंडियन आर्मी को 5,000 कालाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स AK-203 का फर्स्ट बैच हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं अगले 32 महीनों में 65,000 AK-203 राइफल्स आर्मी को सौंप दी जाएंगी। दरअसल शुरू में जिन 70,000 राइफल्स की डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए किट्स और प्रोडक्शन मशीनरीज रशिया से इंडिया ऑलरेडी लाई जा चुकी हैं। वैसे इस जॉइंट वेंचर कंपनी IRRPL के द्वारा अराउंड 5 लाख राइफल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। माना जा रहा है कि फुली इंडिजिनस कंटेंट के साथ इन राइफल्स के डिलीवर्ड होने में एक डिकेड का वक्त लग जाएगा। इंडियन आर्मी को फर्स्ट बैच में जिन 5,000 AK-203 राइफल्स की डिलीवरी होने जा रही है, उसमें 5% इंडिजिनस कंटेंट है।
जबकि बाकी जो 65,000 राइफल्स नेक्स्ट 32 मंथ्स में डिलीवर होने वाली हैं उनमें 17% कंटेंट इंडिजिनस होगा। वैसे तो फिलहाल इन असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन इंडियन आर्मी के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर इन डेडली वेपन्स की सप्लाई देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी की जाने की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AK असॉल्ट राइफल सीरीज का नाम वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर वेपन्स में शुमार है, फिर चाहे बात AK-47 की हो या AK-57 की। दरअसल AK-203 भी रशिया की इस AK असॉल्ट राइफल सीरीज का एक वेरिएंट है। AK का फुल फॉर्म है एवटोमैट कालाश्निकोव। इस राइफल को रशिया के सर्जेंट मिखाइल क्लाशनिकोव ने बनाया था। उन्हीं के नाम पर इस लीथल वेपन का नाम रखा गया है। आज दुनिया भर में AK सीरीज के 17 वेरिएंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। AK-203 राइफल AK सीरीज का मोस्ट लीथल एंड मॉडर्न वर्जन है, जिस राइफल को रशिया ने साल 2018 में तैयार किया था। AK-47 के कंपैरिजन में AK-203 असॉल्ट राइफल्स लाइट वेट है। 47 एम्प्टी मैगजीन के साथ AK-47 का वेट 4.3 किलोग्राम है, वहीं AK-203 का वेट मात्र 3.8 किलोग्राम है। AK-203 इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जा रही सबसे कॉमन राइफल्स में से एक इंसास राइफल से भी ज्यादा लाइट वेट है। दोस्तों, हमारी आर्मी फिलहाल इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी INSS राइफल का ही यूज कर रही है, जिसे 1990 में आर्मी में शामिल किया गया था। इस राइफल को DRDO द्वारा बनाया गया था। इंसास राइफल काफी पुराने हो गए हैं, ऐसे में AK-203 उसे रिप्लेस करेंगे। दरअसल इंसास राइफल का वेट 4.15 किलोग्राम है, यानी ये वेपन AK-203 से करीब 300 ग्राम भारी है। दोस्तों, सुनने में भले ही ये 300 ग्राम बहुत कम लग रहा हो, लेकिन एक बार उन देश के जवानों के बारे में सोचिए जो दिन रात सरहदों पर इन वेपन्स को अपने साथ कैरी कर कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। वेपन्स का ज्यादा से ज्यादा लाइट वेटेड होना हमारे इन जवानों के कंधों से उस अतिरिक्त भार को कम करेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। लो वेट और शॉर्ट लेंथ की वजह से AK-203 असॉल्ट राइफल की हैंडलिंग इजी हो जाएगी और इस राइफल को लॉन्ग टाइम तक कैरी करना आसान होगा। कम वेट की वजह से सोल्जर्स को थकान कम होगी और चलाने में भी आसानी होगी। रेंज के मामले में भी AK-203, AK-47 और इंसास दोनों से सुपीरियर है। AK-47 की रेंज जहां 300 to 400 मीटर है, वहीं AK-203 की रेंज 800 मीटर है और इसकी मैगजीन 30 राउंड की है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स में 7.62 by 39 mm की बुलेट्स लगती हैं, जबकि इंसास में ये 5.56 by 45 mm की है, यानी कैलिबर के मामले में भी ये गन ज्यादा घातक है। वहीं न्यू AK सीरीज राइफल्स की एक और खास बात यह है कि ये राइफल्स किसी भी वेदर कंडीशन में इफेक्टिव है। खास बात यह है कि इसमें पिकेटिनी रेल भी लगा हुआ है, जिसमें नाइट विजन या दूर निशाना लगाने के लिए स्कोप को फिट किया जा सकता है। इसके अलावा AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड्स दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। AK राइफल सीरीज में बेसिक फायरिंग मैकेनिज्म्स और इंटरनल्स सेम ही रहे हैं। कलाशनिकोव राइफल्स गैस ऑपरेटेड होती हैं और उनमें लॉन्ग स्ट्रोक गैस पिस्टन और रोटेटिंग बेल्ट होता है, जिससे पर मिनट 600 to 700 राउंड्स फायर किए जा सकते हैं। AK-203 में टॉप कवर हिंज को कवर करने के लिए फ्रंट ट्रूनियन और रियर साइड बेस को रीडिजाइन किया गया है। वहीं इसके लॉकिंग मैकेनिज्म को टॉप पर रखा गया है। AK-203 में साइड फोल्डिंग 4 पिस्टन वाला टेलीस्कोपिंग शोल्डर स्टॉक है। इस स्टॉक को कंफर्टेबली 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ यूज किया जा सकता है। दोस्तों, असॉल्ट राइफल कलाशनिकोव AK-203 का प्रोडक्शन देश में ही होने से इंडिया को डबल बेनिफिट्स होने वाले हैं। इससे एक और जहां आर्मी को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेहतर राइफल्स प्रोवाइड हो पाएंगी, वहीं दूसरी तरफ इसके प्रोडक्शन से इंडिया आर्म्स और वेपन सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट भी होगा। हालांकि इंडिया पहले से ही अपनी आर्मी के लिए खुद भी आर्म्स का प्रोडक्शन करता रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में इंडिया न सिर्फ वेपन्स के मामले में खुद की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, बल्कि कई कंट्रीज में इन वेपन्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो देश में फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा रहा है। सरकार की कोशिश है कि इंडिया 2030 तक डिफेंस इंडस्ट्री में बड़ा प्लेयर बनकर उभरे और AK-203 जैसे छोटे छोटे स्टेप्स उस मुकाम में नींव का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर बोथ स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक रीजंस।
कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।